और तो नहीं कुछ होता। वो सुन मंगलसूत्र है। नहीं, आप दिखोगे तुम YouTube पे। अच्छा हाँ भाई। वेलकम टू माय चैनल। सारी आवाज बंद हो जाएगी। देखो दोस्तों, हम लोग मटर तोड़ रहे हैं दूसरों के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, शादी हो गई थी कंप्लीट, और उसके बाद शादी के बाद जो दूसरे दिन के जो रीति रिवाज होते हैं, जो ड्रेस जौन सारी ड्रेस पहनी जाती है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं। सुबह सुबह ये 6:30 बजे का नज़ारा है, और इतनी प्यारी लोकेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त यार। और यहाँ पे धूप जो है, सुबह सुबह आप देख सकते हैं कितनी भयंकर धूप लग रही होगी। 6:30 बजे थे या 6:30 कुछ ऐसे टाइम था। फिर सबसे पहले तो हम लोग फ्रेश वगैरह हुए, मुँह हाथ वगैरह धोया हमने, क्योंकि हमें रेडी होना था, और क्योंकि उसके बाद फ़ोटोशूट वगैरह होता है। तो सबसे पहले हम आए नीचे रूम में, और उसके बाद तो पहले सब लोग रेडी, हम भी रेडी हुए और दुल्हन को रेडी किया। तो दुल्हन तो नॉर्मल अभी रेडी हो रखे थे, क्योंकि पहले तो ये होता है सुबह सुबह उठ के दुल्हन को मिलना होता है अपने ससुराल वालों से, क्योंकि फिर सुबह सुबह ये होता है दुल्हन का चाय वगैरह बनाने के लिए भी। वैसे नई नवेली दुल्हन होती है, तो हम ऊपर आ गए थे। तो सुबह सुबह जो हमारी दुल्हन है वो मिली सभी से, जितने भी उनके घर वाले हैं ये सब सो रखे थे। तो हमारे पहाड़ों में इस टाइप के घर भी होते हैं, जो पुराने घर होते थे हमारे यहाँ, और यही सबसे बड़ी धरोहर है भाई हमारी। आजकल तो देखने को भी नहीं मिलता ऐसे घर। और यहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज़ होती है, इन घरों में ना ठंड भी नहीं लगती है। और यहाँ पे सब नीचे बिछा के ना सब बैठ सकते हैं, रातों रात तक बातें करते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं सब। फिर वहाँ से हम आए नीचे, क्योंकि जो उसकी प्रीति की जो सासू माँ, भाभियाँ, देवरानी जेठानी जो भी है, उन्होंने किसी ने भी उनको कुछ काम नहीं करने दिया भाई। फिर उसके बाद जो होती, जो मेहमान जा रहे होते हैं उनको गिफ्ट वगैरह देती हैं दुल्हन। और बाकी जो यहाँ पे चाय वगैरह है वो उसके घर वाले खुद ही बना रहे थे, उसको तो कुछ करने ही नहीं दिया भाई, कुछ भी काम बोला कि तू बैठे रहे भाई आराम से। मैंने कहा काम मिलता है भैया ऐसे घर वाले। और ये सब लगे हुए थे बेचारे भाभी और काम करने के लिए। फिर तब तक फिर थोड़ा टाइम भी हो गया, तो फिर हमें दुल्हन को रेडी किया। और जो हम दुल्हन को जो ड्रेस वो पहनेंगी, अभी आपको आगे वीडियो में दिखेगी, वो होती है जौनसारी ट्रेडिशनल डांस, वो सॉरी ड्रेस। तो जो हम ऊपर कमीज पहनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं झोगा, और जो नीचे स्कर्ट टाइप का होता है उसको हम घाघरा बोलते हैं, और जो सर पे एक स्कार्फ टाइप का पहनते हैं उसको हम जौनसारी में बोलते हैं ढाटू। ठीक है, और इस तरीके से प्रॉपर रेडी होते हैं। और जो जो भी गहने वगैरह दिए होते हैं वो पूरे गहने लगाए जाते हैं, जितने भी दिए होते हैं, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा जो भी दिया जाता है वो सारा ही पहना जाता है, ताकि फिर जो सारी सभी की एक यादें होती है ना दी हुई, तो वो पूरा प्रॉपर पहना जाता है। फिर उसके बाद फ़ोटोशूट वगैरह होता है फैमिली के साथ, और बाकी सोलो पिक्चर्स भी होती है। और फिर जब रेडी होने के बाद सबसे पहले फिर हम लोग जो कुल देवता होते हैं उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, दूल्हा दुल्हन वगैरह। तो सबसे पहले
आप दिखोगे तुम YouTube पे। अच्छा हाँ भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सारी आवाज बंद हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे दूल्हा दुल्हन है वो प्रॉपर रेडी हो रखे थे और फिर निकलते हैं हम लोग। जो इनके गांव का जो कुल देवता का जो मंदिर है मासू महाराज जी का ये शायद, तो वहाँ पे, और दुल्हन के सास ससुर मतलब भैया के जो मम्मी पापा वो सब, और मंदिर आप देख सकते हैं। और ये जो मंदिर है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पुराना मंदिर है और ऐसे मंदिर देखने को बहुत कम मिलते हैं भाई। आप देख सकते हैं मतलब कितना प्रिटी है और एक पुरानी यादें होती है भाई। देखो किस तरीके से बना हुआ है। मुझे लगता है इसको 50 साल से ऊपर ही पुराना, उससे ज़्यादा ही हो सकता है शायद। फिर दूल्हा दुल्हन जो आशीर्वाद वगैरह ले लिया था उसके बाद होता है फ़ोटोशूट, और फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से घर के लिए, क्योंकि फिर अभी इसके बाद मुझे भी जाना ही था। और ये थी हमारी पलटन, हम सब ये खनाड़ वाले हैं भाई, ये दुल्हन के मायके वाले हैं। हाय, आई एम गुरचा। फिर इसके बाद जो आप ये देख सकते हैं इसको हंडिया बोलते हैं। इसमें पानी भर के लेके आती है दुल्हन। पूरा तो भर के लाना मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा है ये, बट थोड़ा बहुत लेके आते हैं। ये रस्म रिवाज होता है और ये कुछ जगह पे होता है कुछ जगह पे नहीं होता है। तो इसको पहले सबसे पहले हमने दुल्हन को बोला यार ट्राई करो। ये मामा जी देते हैं या तो फिर पापा और देते हैं, ऐसा होता है। मामा कुट वाले भी दे सकते हैं और पापा और भी दे सकते हैं, चाचा ताऊ जैसे होता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये, और इसमें इतना पानी लाना तो पॉसिबल नहीं है, कमी ला लेके आते हैं। उसके बाद हमें लगी थी भूख बहुत ज़्यादा, मटर खाने की क्रेविंग हो रही थी। तो ये हमारे मेरे भी मायके वाले ये खनाड़ वाले तो हमारे लिए लेके आ गए मटर, और इन्होंने पूरा पर्स भर दिया भाई हमारा। उसके बाद हमने खाया खाना, और भूख भी लग रही थी। कम से कम 2 बज ही गए थे शायद कि 12, क्योंकि और जाना भी था मेरे को। तो यहाँ पे सभी लोगों ने खाना खा लिया था, हम ही बचे हुए थे लास्ट में। और बाकी दूल्हा दुल्हन को फ़ोटोशूट करने के लिए लेके गए थे बहुत दूर, उधर जंगल साइड में, वहाँ हम गए नहीं। फिर तब तक हम चले गए खेत में मटर खाने के लिए। पता नहीं किसका खेत था भाई, लेकिन हम लोगों ने खूब मटर खाए जितना हम खा सकते थे। कितने मटर टेस्टी हो रहे हैं यार, अच्छे हो रहे मटर, बहुत टेस्टी हो रहे सच में। मेरे और के डोकरी पुणे नोटी है पेड़ा है ना किसनो है बोला तो खाऊं क्यों भाई खाली खत्म मैंने इसमें रख रखा आपके पर्स में। मो तो तेन नाव भी सरक नाव का तेरे राखी अच्छा राखी 120 रुपया है सब लागी 20 रुपया आजकल। अरे मेरा नाम मत बोल ना, आज कुछ भूल। उसके बाद जो है गांव में चाय पिलाने के लिए लेके जाते हैं। और आप घर देख सकते हैं कितने पुराने पुराने घर है भाई यहाँ पे। ये बहुत ही प्यारी चीज़ होती है देखने के लिए। उसके बाद हम बैठ गए थे चाय पीने के लिए, और फिर हमने कुछ लोगों ने जूस पिया, कुछ ने चाय पिया, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने जूस और चाय दोनों साथ में पिया। तो ऐसे लोग भी थे भाई हमारे साथ। तो उसके बाद आती है फ़ोटोशूट की बारी। तो इनकी जो जितनी भी रही ठुड़िया थी भाभी लोग, सब इनकी सास और सब रेडी हो रखे थे प्रॉपर। और पहनावा आप देख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं जौनसारी ट्रेडिशनल ड्रेस, और ये बहुत ही प्रिटी होती हैं भाई। आप देख सकते हैं सारी लेडीज़ें कितनी अच्छी लग रही हैं। फिर अभी इन कुछ आ नहीं रखे थे इनके घर वाले। फिर जब सभी लोग आ गए थे तो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी फैमिली है। और इसमें से भी मतलब जब मैंने पूछा तो वो कह रहे थे कि कम से कम अभी 7-8 लोग या 10 लोग आ नहीं रखे हैं, कुछ रीज़न से नहीं आ पाते, किसी की छुट्टी नहीं होती है, जो भी चीज़ें, किसी के एग्ज़ाम होते हैं। तो इतनी बड़ी फैमिली है भाई। फिर उसके बाद सोलो फ़ोटोज़ वगैरह करवाया, और इतनी सारी लेडीज़ है भाई एक ही घर में। फिर उसके बाद मुझे भी निकलना था, तो मैं इन लोगों से सभी से टाटा बाय बाय करके, भैया भाभी से मिलके और इन बच्चों से भी सबसे मिलके मैं निकल गई, क्योंकि ये जाने वाले थे अगले दिन, तीसरे दिन जाते दुल्हन अपने मायके, बट मुझे देहरादून आना था। उसके बाद मैं देहरादून के लिए रेडी हो रखी थी आने के लिए, क्योंकि क्या बोलते हैं जिनके साथ मैं आने वाली थी कैमरामैन भैया, और वो थोड़ा जल्दी चले गए। फिर मुझे भाभी के भैया एक, फिर उनके साथ आए हम। फिर यहाँ पे ये लोग आ रखे थे हमें छोड़ने के लिए, रविंदर और सब। और ये इतना प्यारा गांव है ना यार, यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर पहुँच गई मैं विकास नगर। ये है मेरी दीदी की बेटी। तो बहुत ही गर्मी हो रही थी। सबसे पहले हमने खाई आइसक्रीम। ऐसे धूप में पहुँच रखी थी मैं, 3-4 बजे के आसपास तक पहुँच गई थी। फिर उसके बाद वहाँ से निकल गई मैं देहरादून के लिए। और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा बहुत गर्मी हो रही थी। फिर मैंने गोला वगैरह खाया। गोला मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत। तो और भैया मुझे कहते हैं आप ब्लॉगर हो। मैंने कहा क्यों, कि आप वीडियो बना रहे हो, मुझे लग गया पता। मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पे ऐसे गर्मी में गोला वगैरह खाया, और फिर भी यार प्यास ना
थक नहीं रही थी भाई, मतलब रुक नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा प्यास हो रही थी। तो बोला तो फटाफट खा लिया। उसके बाद मैंने कहा यार कुछ और ट्राई करते हैं। तो फिर इन्होंने मौसमी का जो जूस होता है वो भैया ने बोला कि ये भी आप पी सकते हो। मैंने कहा लगा दो भाई, अभी तो ठंडा ठंडा जो भी शरीर में चला जाए वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था, मेरे को गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर मैं पहुंची अपने रूम पे और फिर मैं मिली अपनी छोटी सी भतीजी से, जिसको कि मैं इतना मिस कर रही थी शादी में। मैं इसकी फ़ोटोज़ ही देख रही थी वहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क तो आते थे। और मैं इसको जब बोलती हूँ इधर देखो कैसे आंखें खोल रखी भाई। आजकल के बच्चे बहुत चालू है भाई, सब समझ में आता है। और एक हमें तो क्या ही बोले अब। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।